दोस्तों, आज की कहानी है माँ बहू आने के बाद तो बेटियां पराई हो जाती है मायके के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पूनम ने जब से सुना था कि उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उनको इजाजत भी दे दी है नौकरी करने की, तब से ही पूनम तिमिलाई हुई थी। माँ मेरी है और जब मुझे जरूरत थी तब मुझे मना कर दी और आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं है। पूनम तैयार हो मायके आई। बड़े आक्रोश में घर में घुसते ही पूनम को आंगन में काम करती हुई निमी भाभी दिखाई पड़ी। पूछा भाभी मम्मी किधर है? अरे दीदी प्रणाम, अचानक आगमन आपका, क्या बात है दीदी? न हाय न हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर आई है, बैठिए तो सही। कहते हुए हाथ का काम छोड़ निमी ने पूनम के पैर छुए और बैठक की तरफ संकेत किया। पूनम को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह निमी के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए बड़बड़ा गई थी तनिक। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर निमी रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे पूनम सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी क्या हुई, जैसे मायका पराया ही हो जाता है, और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। देखो ना, जब एक नौकरी के लिए उसका नियुक्ति पत्र आया था तो उसकी सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति विभू से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि ये महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छे से समझ सकती हैं। कहकर पल्ला झाड़ लिया था। पूनम भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी तो उन्हें तपाक से मना करते हुए घर की जिम्मेदारी और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर पूनम वापस ससुराल चली आई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई रंजत का विवाह निमी से हुए अभी साल भी नहीं बीता है कि कल ही मम्मी ने फोन पर बताया था कि निमी की जॉब लग गई है और वह अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सुनकर वह तिल मिला गई थी। मम्मी के इस दोहरेपन से अपने फोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर उनसे बात करने को सोचा था, लेकिन आज वह घर पर ही नहीं मिली। पूनम के विचारों को विराम दिया निमी की आवाज ने, लीजिए दीदी मूंग के गर्मा गर्म मूंगोड़ी और उबलती हुई कॉफी, गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना। निमी ने आगे तब मैं मम्मी जी को फोन लगाती हूँ, वे पड़ोस में कमला सासी की बहू से मिलने गई है। क्या हुआ? कमला सासी की बहू को पूनम मुंगेरी का एक टुकड़ा मुंह में रखकर कॉफी का मग उठाते हुए का, कुछ विशेष नहीं दीदी, वो वर्किंग वुमन है ना और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उससे वो कमला सासी से सवे और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई है। मुस्कुराते हुए निमी ने बात समाप्त की और प्लेट से मुंगेरी उठाकर फोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर निमी की बात सुनकर पूनम के कानों में जैसे आग का गोला रख दिया गया हो। उसके मुंह से मुंगेरी और कॉफी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वारे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और अब बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं, हद हो गई यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे पूनम, कल ही तो हमारी बात हुई थी और आज अचानक यहाँ क्या बात है बेटी? कल तो बताया नहीं था, अगर आती नहीं तो आपके
दो मुँहेपन की झलक न देख पाती। वाह मम्मी वाह। पूनम ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया। तो मम्मी ने कहा, ये क्या बात कर रही है तू पूनम, जो कुछ भी बोलना हो स्पष्ट बोल दे, बातों के पकौड़े न बना मेरे सामने। मम्मी अभी आप कहाँ से आ रही है? तभी कॉफी के 2 मग लेकर निमी अंदर आई और एक मम्मी जी को देकर दूसरे से सवे पीते हुए सामने के सोफे पर बैठ गई। मैं अभी कमला से और उसकी बहू से कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। कॉफी का घूंट भरते हुए मम्मी ने कहा, और मम्मी मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा अनुसूया चरित्र ही सुना दिया था मुझे। तब क्या हो गया था आपको? ओ ये मामला है कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। इम्तिनान से मुंगोड़ी खाते हुए वे बोली, पूनम ध्यान से सुनो, कमला मेरी बहू है। कमला की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो ये मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, कमला के बाहर जाने में इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को यदि कलह से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती, क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मेरी तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि पूनम अपने प्रशिक्षण, योग्यता और कुशलता का प्रयोग में लाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करेगी तो वह ने केवल सहयोग करेगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेगी। पर नौकरी करने की धुन में तूने तो ये करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को अभी भी बहुत दिन गुजरे हैं। जाकर सास से मिल और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर 1-2 लड़कियों को जॉब भी दे। कॉफी खत्म करके पूनम उठी और मम्मी जी के गले लगते हुए कहा, मम्मी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा होता है, मम्मी ने कहा। निमी को बाय बोलकर पूनम सरपट साल में घर से बाहर निकल गई। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती सुधारने चल दी। रास्ते में वो सोच रही थी, कोई भी माँ गलत नहीं होती है, हम बच्चे ही माँ बाप को समझने गलती कर जाते हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों गलत नहीं सोच